पीसी पटोरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स ये टॉपिक जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि ग्राफ के बारे में जो आपके डाटा रहेंगे, तो डाटा को कैसे आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में आपको कुछ लाइन, जैसे अभी हम बेसिक पीछे क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो इसको हम लोग पढ़ते थे वहां पे लाइन, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं एक्सिस के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस, क्या हो जाता है हाँ। और देखिए इसमें ये आपका जीरो हो गया, और जीरो के जब आप राइट जाइएगा तो आपका क्या होगा प्लस का साइन होगा, और जब आप लेफ्ट आइएगा तो माइनस का साइन होगा। तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपका यहाँ पे प्लस है और लेफ्ट में आपका माइनस है। सेकेंड आप क्या देखते हैं, ये वर्टिकल लाइन है। ये कौन सी लाइन हो गई वर्टिकल लाइन हो गई। और वर्टिकल लाइन में जो ऊपर का पार्ट्स होता है वो आपके पॉजिटिव होते हैं और नीचे के जो पार्ट्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन था और जो वर्टिकल लाइन था, दोनों लाइन को एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट पे लाते हैं, तो वो कॉमन पॉइंट हम लेते हैं जीरो। तो इस तरह से हमारा ये फिगर फॉर्म हो गया। तो ये जो फिगर फॉर्म हो गया, तो ये हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन के कॉम्बिनेशन से बना। तो ये जो आपका है ये एक्स कहलाया, और ये आपका एक्स डैश, यहाँ पे आपका ये वाई, और ये आपका वाई डैश। ठीक है, और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं ऑरिजिन। अब ऑरिजिन का वैल्यू जो है, फिलहाल ऑरिजिन कहाँ है, तो एक्स पे है। एक्स के लिए कौन से पॉइंट पे है, जीरो पे है, और वाई के लिए कौन से पॉइंट पे है, जीरो के लिए है। तो हम यहाँ पे 0 0 लिखते हैं, और इसका नाम क्या होता है वो फिर आगे बताएंगे। उसी पे बैठ जाओ, वहां पे इधर से। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ये क्या कहलाया आपका ऑरिजिन। तो ऑरिजिन में अभी ये जो 0 0 लिखे हैं इसके वैल्यू को फिर बताएंगे। ठीक है, अब देखो ये 4 पार्ट्स में बट गया। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका जो है फोर्थ हो गया। ये चारों पार्ट्स जो है कहलाते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहलाते हैं क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट जो कहलाते हैं, तो अभी हम इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम पता करेंगे कि क्या साइन आता है। तो देखो ये तो सिंपल सा था, +1 +2 +3, और इधर जाने पे -1 -2, और ये आपका -3, ऊपर आपका हो गया +1 +2, और ये आपका +3, नीचे आपका -1 -2 और -3। अब यहाँ पे देख पॉइंट, जब कभी भी वैल्यू को मतलब कि लेंगे ना, तो सबसे पहले x पे फोकस करेंगे। हमेशा x का वैल्यू पहले लेंगे, उसके बाद y का वैल्यू लेंगे, और x का वैल्यू अगर नहीं है तो वहां 0 को लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जब आप आते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x का कौन सा साइन यहाँ पे है प्लस, और y का कौन सा साइन है प्लस, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों के लिए यहाँ पे कौन सा साइन हो रहा है, पहला प्लस किसके लिए है एक्स एक्सिस के लिए। हमेशा ध्यान में रखना फर्स्ट जो वैल्यू होता है वो किसका होता है एक्स एक्सिस का। अब यहाँ जाइए, तो चूंकि 0 के पहले है, 0 के पहले इसको अगर हम लोग ग्राफ बेसिस पे मतलब कि इसको ऐसे समझ लें, तो ढक के भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर ये लाइन के लिए आते हो, किस लाइन के लिए पहले एक्स को सिलेक्ट करते हो, तो देखो एक्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स इसके इधर दोनों तरफ जो है प्लस प्लस होगा ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। एक्स इसके दोनों तरफ क्या क्या होगा माइनस और माइनस, कंफर्म है। अब वाई के लिए आते हैं, वाई इस लाइन के, यानी ये लाइन 0 है तो 0 के ऊपर प्लस है, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब वाई का वैल्यू इसके नीचे की बात आ रही थी, नीचे में माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो इस तरह से अगर हम इसके क्वाड्रेंट को समझें, तो ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये आपका प्लस माइनस। तो जो आपके चारों क्वाड्रेंट थे, उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके लिए साइन क्या क्या आ गया प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपका साइन आ गया माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपका साइन आ गया माइनस माइनस,
और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपका साइन क्या आ गया, प्लस माइनस। और ये जो 4 क्वाड्रेंट जो है इसमें सबसे पहले जो साइन आया वो कौन से एक्सिस का आया, एक्स एक्सिस का। हमेशा कौन से एक्सिस का पहले साइन लेते हैं, वैल्यू भी पहले एक्स एक्सिस का लेते हैं। चलिए अब देखो इस पे जो पॉइंट एक यहाँ पे आ रहा है कि ये जो ओरिजिन था, ये जो 0 0 लिखे, ये क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, जो किसी पॉइंट के लिए एक्स और वाई का जो गैदर्ड किया हुआ वैल्यू रहता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। और ये जो एक्स एक्सिस होते हैं इसको कहते हैं हम लोग एब्सिसा। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, हाँ, वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। मतलब दो अलग अलग नाम भी हैं। एक्स एक्सिस का नाम क्या है, एब्सिसा, और वाई एक्सिस का नाम क्या है, ऑर्डिनेट। और एक्स वाई दोनों का जो वैल्यू एक जगह होता है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। वो क्या कहलाता है, हाँ। तो इसको जब बुक में भी पढ़ोगे तो वहां पे ये पॉइंट तुमको मिल जाएंगे। चलो इस तरह से हमारे ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब चारों क्वाड्रेंट में अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आती है कि आखिर ग्राफ पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करें कैसे। पीछे क्लास में बार ग्राफ पढ़े हो, फिर आप क्या पढ़े हो, हॉरिजेंटल ग्राफ पढ़े, हिस्टोरिकल टाइप का भी है, हिस्टोग्राम पढ़े हो ना ये सब। तो उसमें क्या पढ़े हो, तो बार ग्राफ में क्या पढ़े हो कि अगर मान लो लिखने का तरीका जो था तो 5 लिखने का होता था तो क्या करते थे, 1 2 3 4 और इस पे क्या होता था, क्रॉस हो जाता था। बात समझ आ रही है ना। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, वो तो बेसिक चीज था, उसमें नहीं जाना है, हमको इसको देखना है। ये कॉमन टॉपिक है, आपको इसका स्टडी जो है आप 8 में भी करते हैं, 9th में भी करते हैं और 10th में भी करते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि ये जो 3 है और ये -5 है, ये कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर है, तो आप दोनों के साइन को देखिए, दोनों के साइन को देखिए। दोनों का साइन क्या है, पहले का साइन प्लस, दूसरे का साइन माइनस। प्लस और माइनस कहां आता है, चौथे क्वाड्रेंट में। अगर आपसे पूछा गया -1 और 5 कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर है, तो क्या कहेंगे, माइनस प्लस। दोनों प्लस, एक कॉमन सा चीज याद करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। दोनों प्लस है, जस्ट अपोजिट दोनों माइनस है। दोनों प्लस है, जस्ट अपोजिट दोनों माइनस है। माइनस प्लस है, प्लस माइनस है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, और दोनों का जो वैल्यू होता है वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया। चलिए अगर पूछा गया कोई वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए दिया हुआ है तो इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक लॉजिक देख, एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट को स्टडी करना है और वाई का वैल्यू नहीं दिया है, मीन्स नहीं दिया है, मीन्स क्या है, 0। काउंटिंग में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस का कुछ दिया हो तो समझना y बराबर 0 है, अगर नहीं दिया है तो अगर हम आपसे पूछ दें कि 0 3 जो है, 0 3 को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा ग्राफ में, मतलब क्वाड्रेंट में 0 3 को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो इसको अभी यहां पे देख सकते हो। इसको मिटा दें, इसी पे बता देते हैं तब मिटा देंगे। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि ये एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, आपको रिप्रेजेंट करना है 0 5 को, ये जो कोऑर्डिनेट है इसको इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब 0 हमेशा पहला वैल्यू किसका लेते हैं, एक्स का। एक्स का वैल्यू क्या है, 0। तो सबसे पहले वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लो, +1 +2 +3 +4 +5, चूंकि मैक्सिमम 5 है और हमको ये पता नहीं है कि 5 कहाँ जाएगा, एक्स के लिए जाएगा कि वाई के लिए भी जाएगा। माइनस में ज्यादा नहीं है तो इसलिए माइनस में ज्यादा नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। अब जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम ये देखते हैं कि चूंकि ये y का वैल्यू है तो ये y वाले एक्सिस में ही 5 प्लस में जाएगा, और x के लिए 0 है तो x का 0 इसी पॉइंट रह जाएगा। इसी पे अब 5 स्टेप आगे, तो 1 2 3 4 5, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये 0 5 को रिप्रेजेंट किया। ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट किया, और अगर आपको दिया रहेगा 4 0, इसको, इस वैल्यू को ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए 4 और 0। तो देखिए 4 आपका, तो ये पहला जो वैल्यू होता है किस एक्सिस के लिए होता है, एक्स एक्सिस के लिए होता है। तो ये 4 आपका यहाँ हो गया
और चूंकि जीरो को रिप्रेजेंट करते y का तो जीरो यही होता है, तो ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या कहलाएगा 4 और 0। अगर आपसे कहा गया -1 और -2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, दोनों माइनस में है तो कॉर्नर के दोनों प्लस होते हैं और इस कॉर्नर के दोनों माइनस होते हैं, तो x के लिए भी माइनस है और y के लिए भी माइनस है, तो x का वैल्यू -1 का ये रहा, तो देखो -1 का डॉटेड लाइन ऐसे चले जाएंगे और y के -2 का डॉटेड लाइन y से ऐसे ऊपर नीचे दोनों जा सकते हैं, लेकिन जब हमको पता है कि माइनस वाले टर्म में ही जाना है इसलिए डायरेक्ट नीचे भी आते हैं। तो ये जो मेरा क्रॉसिंग पॉइंट है, ये क्रॉसिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है -1 -2 को। ग्राफ पे -1 -2 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्रॉसिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे से आगे बैठ जाओ। अब बात करते हैं, अब आपको क्या करेगा, आप जब बुक में आइएगा, हाँ ग्राफ में एक पॉइंट और छूट गया, ग्राफ में एक पॉइंट होता है कहीं कहीं ना ऐसे करके लाइन दिया रहता है, ऐसे ग्राफ रहता है ना, तो ग्राफ में आपको यहाँ पे हो सकता है या ऊपर लाइन दे, ये जिगजैग लाइन कहलाता है। इस लाइन का मतलब है कि अगर यहाँ ये 300 से शुरू हुआ, 400 है, 500 है, इसको ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि 300 से पहले वाले वैल्यू की जरूरत नहीं है हमको। ये जो लाइन लगा रहेगा ग्राफ में, चाहे ऊपर की ओर हो, नीचे मतलब बाएं हो, किधर भी हो, तो ये लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि उससे पहले वाले वैल्यू जो है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जिगजैग लाइन का यूज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है, क्या आपको एक ऐसे ग्राफ दे देगा, अभी देखो हम एक ग्राफ बना रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बोर्ड पे जो आना चाहते हैं आके भी जवाब दे सकते हैं और वहां से भी देना चाहते हैं तो वहां से भी दे सकते हैं। खाली ध्यान रखना साइन का और ध्यान रखना वैल्यू का कि पहले किसका लेंगे अब बाद में किसका लेंगे। चलिए, अगर आपसे कहा गया, अगर किन्हीं को बोर्ड पे आके बताना हो तो वो भी आ सकता है, नहीं तो हम तो बता ही देंगे। अगर इसमें से किसी से कहा गया कि आपको रिप्रेजेंट करना है डॉट के थ्रू कि -3 और 2 कैसे आएगा, तो आप बोर्ड पे आके यहां समझा सकते हैं। कोई बताना चाहते हैं -3 और 2 को कैसे आप कौन से पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू जाएगा? आ जाओ, नॉर्मल है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आ जाओ सूरज कुमार। चलिए, ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट किया? -3 और 2 को। देखो -3 और 2 को जो ये रिप्रेजेंट किया, तो सबसे पहले आप एक चीज हमको ये बताइए कि पहला वैल्यू किसका लेते हैं हमेशा? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस -3, तो -3 का यही लाइन है, और चूंकि पता है कि +2 पूछे तो ऊपर ही जाना है, तो इसलिए ऊपर वाले 2 से लेके आ गए। अगर -3 और -2 रहता तो ये -3 को नीचे की तरफ ही खींचते और -2 यहां से आते, तो ये पॉइंट हो जाता -3 -2। चलिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? थर्ड। ये एक चीज समझ में बात आ गई टॉपिक। कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन क्या होगा, कभी कभी ऐसे करके ना कहीं पॉइंट दे दिया जाएगा और यहाँ ए लिखा रहेगा, आपसे क्या पूछेगा, आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, कॉस देखिए ए दिया हुआ है, आपसे पूछेगा ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या कहिएगा? -1 2 कहिएगा कि 2 और -1 कहिएगा? इसका ए का कोऑर्डिनेट -1 2 कहिएगा कि 2 और -1 कहिएगा? रीजन क्या है? एक्स एक्सिस का वैल्यू पहले, तो ये मेरा क्या हो जाएगा गलत और ये मेरा है सही। अगर आपसे अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉइंट ए के लिए
एब्सिसा का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। एब्सिसा किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस को। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा एक्स एक्सिस के लिए 2। अगर आपसे पूछ देगा पॉइंट ए के लिए और मतलब ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को कहते हैं, तो ये क्या हो गया आपका -1। ठीक है, रनिंग क्लास में कॉपी हमेशा खुली रहनी चाहिए, जब जो कॉमन पॉइंट मिला उसको लिख लिए। ठीक है, बाकी के लिए तो बोर्ड आपका है ही। अगर अब यहां पे आपको ये पूछ दे कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो क्या कहिएगा। ए का कोऑर्डिनेट पूछ दिया गया, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट दोनों से मिलके बनता है, तो दोनों के मिलने से बनता है, तो पहले एक्स का वैल्यू लेंगे और फिर वाई का वैल्यू लेंगे। तो एक्स का वैल्यू लिए तो हो गया आपका 2 और -1, ये आपके कोऑर्डिनेट है। तो अगर कोई कार्टेशियन प्लेन दिया रहेगा उसमें कोई फिगर बना रहेगा, 4 गो पॉइंट होगा, चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। आपका एक्स का वैल्यू पूछेगा वाई का तो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स का भी वैल्यू 0 होता है, वाई का वैल्यू भी। कभी केवल कोई लाइन एक्स एक्सिस पे हो तो इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या है 0, केवल वाई एक्सिस पे हो तो एक्स का मान क्या है 0। इस तरह से क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं जब आप इसको बनाइएगा। एक और ग्राफ पेपर पे है पढ़ते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ क्या होता है, डॉटेड करके चलता है, जैसे ग्राफ रहता है ना इसमें डॉट करके ये चलता है वैल्यू, इसको ऐसे मिलाते चलते हैं। ठीक है, ये एक लाइन ग्राफ है जिसमें कि पीछे क्लास में पढ़े हो स्केल लेते हैं ना 1 सेंटीमीटर स्केल, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 स्टूडेंट है या स्वीट्स है या रुपीज है या लेंथ है, कुछ भी हो सकता है। उसके बेसिस पे एक्स और वाई किसी एक के लिए लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये लाइन ग्राफ भी आप आसान है, आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो लाइन लगा हो इसको, इसका मतलब क्या हो गया कि इस वैल्यू से पहले वाले वैल्यू का यूज नहीं है। कभी कभी क्या होगा, दो ठो डाटा एक साथ दे देगा और उसको कहेगा ग्राफ, लाइन ग्राफ खींचने के लिए, तो क्या करना, एक वो कंप्लीट लाइन लेना, मतलब एकदम लाइन जैसे डीप लेते हैं, और दूसरे में क्या करना डॉटेड करके दे देना। इससे क्या होगा, इस तरह से कुछ एगो ऐसे करके लेके दिखा देना, एगो में यहीं से दिखाना होना तो डॉटेड दिखा देना, ताकि तुमको दोनों जो डाटा है वो एक ही ग्राफ में आ सकता है, अलग अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये आपके थे वैल्यू। 15.2 जो है आपका, उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रू फॉल्स के लिए। चलिए देखते हैं कितना आपको समझ में आया। पहला क्वेश्चन इसमें अगर है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, क्या ये सही है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है ना। सेकेंड ट्रू फॉल्स में ही जवाब देना है। अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। क्या कह रहा है, अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 है यानी y का वैल्यू 0 है, और x कोऑर्डिनेट इज 5 यानी x का वैल्यू 5 है। तो पूछ रहा है कि क्या ये लाइन y एक्सिस पे होगा, कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस के लिए होगा। ठीक है, अब देख दूसरा एक क्वेश्चन और आ गया। अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन 0, x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on the y axis। तो क्या वो y axis पे होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं हो के माइनस में हो या प्लस में हो, ये आपके हैं। इसको जब आप देखिएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ग्राफ खींचने का तो बेसिक पैटर्न आपको पता ही है, स्केल लेने वाला, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं।